व्यापारी और संत की कहानी। सबसे बड़ा धन क्या है? दर्शकों, आज की यह कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। यदि आपने इसे अंत तक सुना तो आप समझ जाएंगे कि असली सफलता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। बेचैनी और खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, बड़ा घर था, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। वो हमेशा यही सोचता, जब मेरे पास और धन आ जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। वो दिन रात काम करता, व्यापार बढ़ाता, नई चीजें खरीदता, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती। एक दिन उसने सुना कि जंगल के बीच एक वृद्ध संत रहते हैं जिनके पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन तुरंत उनसे मिलने निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो संत के आश्रम पहुंचा। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना। 2. नमक और पानी का रहस्य। अगले दिन दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे एक छोटी झील के किनारे पहुंचे। संत ने अर्जुन से कहा, इस झील से एक बर्तन में पानी भरकर लाओ। अर्जुन पानी भर लाया। संत ने उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया और कहा, इसे पीकर बताओ कैसा है। अर्जुन ने पानी पिया और तुरंत थूक दिया, बहुत कड़वा है गुरुदेव। संत मुस्कुराए। फिर वे दोनों आगे बढ़े और एक विशाल झील के पास पहुंचे। संत ने फिर उतना ही नमक उस बड़ी झील में डाल दिया और कहा, अब इसका पानी पीकर देखो। अर्जुन ने पानी पिया और बोला, ये तो बिल्कुल सामान्य है, इसमें कड़वाहट नहीं है। संत ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, बेटा, नमक उतना ही था, लेकिन पहले पानी कम था और बाद में बहुत अधिक। इसी प्रकार दुख भी जीवन में आते हैं। यदि तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन यदि तुम्हारा मन विशाल है तो वही दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। संत आगे बोले, तारांकन, तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख हैं। समस्या ये है कि तुम्हारा ध्यान केवल उन दुखों पर है। तुम जितना बाहर भाग रहे हो उतना ही अपने भीतर से दूर होते जा रहे हो। 3. संत का मौन और सबसे बड़ा धन। उस दिन के बाद अर्जुन कई दिनों तक संत के साथ रहा। एक शाम वो संत के पास बैठा और बोला, गुरुदेव, संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन संत फिर मौन रहे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि संत जवाब क्यों नहीं देते। एक रात वो अकेला नदी किनारे बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल बहते पानी की आवाज, हवा की सरसराहट और पक्षियों की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो शोर था वही उसकी सारी परेशानियों की जड़ था। उसे अचानक संत के मौन का असली मतलब समझ में आ गया। 4. मन की जीत। अगली सुबह वह संत के चरणों में पहुंचा। संत ने पूछा, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? अर्जुन की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह बोला, हाँ गुरुदेव, सबसे बड़ा धन धन दौलत नहीं बल्कि एक शांत मन है। संत मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। 5. एक नया जीवन। उस दिन के बाद अर्जुन ने व्यापार करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो धन का गुलाम नहीं रहा। वो काम करता था लेकिन शांति के साथ। वह सफलता चाहता था लेकिन बेचैनी के बिना। और धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती बल्कि सही तरीके से जीवन जीने में मिलती है। कहानी की सीख, मॉरल। हम जीवन भर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन यदि मन शांत नहीं है तो सारी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, थोड़ी देर मौन में बैठिए और अपने विचारों को देखिए। जब मन शांत होगा तब जीवन की दिशा भी स्पष्ट हो जाएगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।